गांव का नाम नोशीपुर था, एक छोटा सा मगर निहायत खुशबू भरा गांव, जहां कच्ची मिट्टी के घर, आम और शहतूत के दरख्तों से सायादार गलियां और दूर तक फैले खेत जिंदगी की सादगी की गवाही देते थे। इस गांव में रहने वाले लोग दिन भर मेहनत करते, शाम को घर लौटते और रात के अंधेरे में अपनी थकन को सुकून में बदलने के लिए चिराग जलाते। मगर इन्हीं तमाम लोगों के दरमियान एक छोटा सा खानदान ऐसा भी था जिसकी कहानी बाकी सबसे कहीं ज्यादा अनोखी, मुतासरकन और सोचने पर मजबूर करने वाली थी। ये खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल था, एक बूढ़ी माँ, इसका बड़ा बेटा कमाल और छोटा बेटा नादिर। माँ को पूरे गांव में प्यार से अम्मी जान कहा जाता था। वो निहायत नरम दिल, इंसाफ पसंद और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली औरत थीं। उनके शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे और उस दिन से दोनों बेटे ही उनकी दुनिया थे। कमाल उम्र में बड़ा मगर मिजाज में कुछ तेज था। वो एक मेहनती शख्स था, खेतों में काम करता, लकड़ियां काट कर बेचता और अपनी अम्मी की खिदमत में कोई कसर न छोड़ता। लेकिन एक बात उसकी फितरत में ऐसी थी जिससे उसकी माँ परेशान रहती। वो हर चीज को अपने हक के हिसाब से तोलता था, यहाँ तक कि घर के खाने को भी। अगर दिन भर की मेहनत ज्यादा की हो तो वो समझता कि खाना भी उसके हिस्से का ज्यादा होना चाहिए। अम्मी जान उसे बारहा समझाते कि रिस्क में बरकत नियत से आती है, मगर वो उन बातों को दिल से कबूल ना कर पाता। नादिर, इसके बरअक्स, निहायत खामोश, नरम मिजाज और दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला नौजवान था। वो कमजोर जिस्म का था और ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा खाने में अपना हिस्सा कम कर देता, अपने कपड़े पुराने रखता और किसी भी चीज पर अपना हक समझने के बजाय खुशी से दूसरों को दे देता। गांव वाले अक्सर कहते, अगर नादिर के जैसा दिल सबके पास हो तो गांव में कभी झगड़ा ना हो। एक दिन की बात है, जब सर्दियों की शाम जल्द ही उतर आई थी। हुआ में खिनकी बढ़ रही थी और खेतों से मिट्टी और गन्ने की मीठी खुशबू आ रही थी। कमाल दिन भर लकड़ियां काट कर थक चुका था। उसकी कमीज पसीने से भरी हुई थी और हाथों की उंगलियां छालों से तकलीफ दे रही थीं। घर आकर उसने लकड़ी का बोझ जमीन पर डाला और गहरी सांस ली। अम्मी जान ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, बेटा कमाल, जाओ हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं चौल्हा बुझाने वाली हूँ। आज मैंने खास तौर पर अपने हाथ से दाल, चावल और सब्जी बनाई है। नादिर, जो घर की सफाई में लगा हुआ था, खामोशी से मुस्कुरा दिया। इसे मालूम था कि अम्मी जान जब अपना पसंदीदा चौल्हा जलाने वाला बर्तन निकालती हैं तो खाना जरूर मज़ेदार होता है। कमाल नहाने धोने के बाद जब लौटा तो उसके चेहरे पर पसीने की जगह ताजगी थी, लेकिन अपने हिस्से के बारे में सोचते ही इसके माथे पर हल्की सी शक्नें उभरने लगें। वो जानता था कि खाना महदूद है और भूख शदीद। वो किसी तरह भी अपने हिस्से से कम खाना नहीं चाहता था। खाना चनगीर में रखा गया। दाल की खुशबू ने घर के अंदर गरमाइश भर दी। अम्मी जान ने चावलों की 2 हांडियां रखें, एक बड़ी, एक छोटी। सब्जी की एक कढ़ाई थी जो कमरे में खुशबू बखेर रही थी। कमाल ने खाने की तरफ नजर डाली और दबे लफ्जों में कहा, अम्मी जान, आज तो खाना थोड़ा लग रहा है। मैंने पूरा दिन सख्त मेहनत की है। मेरा ख्याल है कि मेरा हिस्सा कुछ ज्यादा होना चाहिए। नादिर ने वो बात सुनी मगर कुछ ना बोला। वो जानता था कि कमाल थका हुआ है और इसकी भूख भी ज्यादा हो सकती है। इसने खामोशी से अपना दिल हल्का किया और सोचा कि अगर उसे कम खाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, अम्मी जान और भाई का पेट भर जाना ज्यादा जरूरी है। अम्मी जान ने कमाल को नरमी से देखा और कहा, बेटा, रिस्क को बांटकर खाने में ही बरकत होती है। आज भी सबको उनके हिस्से के मुताबिक मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह से दुआ करो कि जो मिला है, इसमें बरकत डाल दे। कमाल को ये बात समझ नहीं आती थी। इसने खाना सामने रखते हुए कहा, अम्मी, आप हर बार ये बात कहती हैं लेकिन हकीकत ये है कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, घर का सारा खर्च भी मैं ही चलाता हूँ। नादिर कमजोर है, कम कमाता है, फिर भी खाने में हिस्सा बराबर। मुझे ये इंसाफ नहीं लगता। अम्मी जान खामोश हो गईं।
उनकी आंखों में दिख तो था मगर गुस्सा नहीं। वो जानती थी कि कमाल की बात गलत नहीं, मगर उसका लहजा और सोच उसे खुदगर्ज बना रही है। वो चाहती थी कि दोनों बेटों में मोहब्बत और एसार बाकी रहे। उसी लम्हे नादिर ने अपनी प्लेट एक तरफ रखते हुए कहा, भाई आप ज्यादा खा लीजिए, मैं तो रात को कम खाता हूँ, मुझे तो चावल और दाल की 2 चम्मच भी काफ़ी हैं। कमाल को कुछ शर्मिंदगी हुई, मगर भूख और थकन के एहसास ने उसकी ज़बान से फिर एक सख्त जुमला निकाल दिया, नादिर तुम हर वक्त कम खाने का बहाना क्यों करते हो? सच बताओ, कहीं तुम अपना हिस्सा बाहर किसी को तो नहीं देते? नादिर ने हैरानी से भाई की तरफ देखा। इसकी आंखों में अज़ियत थी। नहीं भाई, मैं क्यों किसी को दूंगा? आपको पता है, मैं बस ज्यादा खा नहीं सकता, और आपकी मेहनत का मुझे पूरा एहसास है। अम्मी जान ने इस लम्हे मदाखलत की, कमाल, तुम अपने भाई पर शक क्यों करते हो? नादिर को अल्लाह ने नरम दिल दिया है, मगर इसमें कोई मैल नहीं। वो कभी झूठ नहीं बोलता। कमाल ने अपनी नजरें झुका ले मगर दिल की उलझन बरकरार रही। रात के खाने का वक्त शुरू हुआ। अम्मी जान ने चावल 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहे, मगर कमाल ने हाथ बढ़ाकर एक प्लेट अपनी तरफ कर ली और कहा, अम्मी पहले मेरा निकाल दें, बाकी बाद में देख लें। नादिर कुछ कहना चाहता था मगर वो खामोश रहा। लेकिन अम्मी जान ने सख्त लहजे में कहा, कमाल बेटा, बगैर सोचे कुछ ना करो। खाना बांट कर खाया जाता है और पहले छोटों को दिया जाता है। हमेशा से हमारा यही तरीका रहा है। कमाल ने बेचैनी से कराहते हुए कहा, अम्मी ये सब रस्मी आपने और अब्ता ने रखी थीं। वक्त बदल गया है, अब हमें हकीकत देखनी होगी। मुझे भूख लग रही है। ये कहकर वो ज्यादा मिक़दार खाने लगा। नादिर ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा डालकर खाना शुरू किया। अम्मी जान ने इसे गौर से देखा तो महसूस हुआ कि नादिर हकीकत में बहुत कम खा रहा है। शायद उसने अपना वाकई हिस्सा कुर्बान कर दिया था। खाने के बाद जब कमरे में खामोशी हो गई तो अम्मी जान ने दोनों को अपने पास बिठाया। चिराग की लो मध्यम थी और बाहर हुआ सर्द हो चुकी थी। कमाल और नादिर, इन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, आज मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी यकीनी तौर पर तुम दोनों ने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक माँ के दिल के बारे में है। कमाल ने बेजारी से कहा, अम्मी मुझे कहानियाँ सुनने की उम्र नहीं रही। बेटा, कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, कभी कभी बड़ों को भी सुनने की ज़रूरत पड़ती है। नादिर ने एहतराम से कहा, अम्मी आप सुनाएं। मैं सुन रहा हूँ। अम्मी जान ने दोनों की तरफ देखा और कहना शुरू किया। बहुत ज़माने पहले एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों एक ही माँ के बेटे थे लेकिन मिजाज में बहुत मुख्तलिफ। बड़ा भाई मेहनती था मगर खुदगर्ज, छोटा मोहब्बत करने वाला मगर कमज़ोर। एक दिन उनकी माँ ने इन्हें एक छोटा सा खाना दिया और कहा कि इसे बांट कर खा लो। बड़ा भाई चाहता था कि उसे ज्यादा मिले, मगर छोटे ने कहा कि वो कम खा लेगा। उसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन माँ बीमार पड़ गई। बड़े भाई ने पहले तो मेहनत की लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हा रह गया। छोटा भाई अपनी माँ के पास रहकर खिदमत करता रहा। माँ के आखिरी दिन उसने बड़े भाई का हाथ पकड़कर कहा, रिस्क का बंटवारा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, मोहब्बत बांटने के लिए होता है। जो दूसरे के लिए अपना हिस्सा कम करता है, अल्लाह उसके हक में बरकत लिख देता है। माँ का इंतकाल हो गया, मगर बड़े भाई की सोच तब जाकर बदली। ये कहानी सुनाकर अम्मी जान खामोश हो गईं। कमरे में चंद लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। कमाल के चेहरे से सख्ती का तर्ज बदलने लगा, जैसे इसे कुछ एहसास होने लग रहा हो, मगर वो कुछ बोल ना सका। नादिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अम्मी जान का हाथ पकड़ लिया। चंद लम्हे बाद अम्मी जान ने आह भरी और कहा, मेरे बेटू, मैं जिंदा हूँ, ये मेरा नसीब है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने तुम दोनों मुत्तहिद रहो और रिस्क का बंटवारा मोहब्बत से करो, वरना दिलों में फासले बढ़ जाएंगे और घर का सुकून खत्म हो जाएगा।
कमाल ने अपनी माँ की बात तो सुन ली मगर दिल की जिद बाकी थी। इसे लगा कि शायद अम्मी जान और नादिर दोनों उसे खुदगर्ज समझ रहे हैं, जबकि वो सिर्फ अपने हक की बात करता है। रात गहरी होती जा रही थी, मगर इस रात तीनों के दिलों में एक हलचल थी जो मामूल के दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो इस खानदान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह सूरज की मध्यम सी किरणें खिड़की के सरमई शीशों पर पड़ रही थीं। सर्दी अभी भी बाकी थी मगर फिजा में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। अम्मी जान मामूल से पहले उठ चुकी थीं। इन्होंने किचन में चौल्हा जलाया और चाय बनाने लगे, मगर उनके दिल में रात की गुफ्तगू घूम रही थी। वो चाहती थी कि आज दोनों बेटों के दिल साफ हो जाएं। कमाल भी जल्दी उठ गया था। इसने बाहर सहन में पानी के मटके से हाथ मुंह धोया, मगर उसका ज़हन उलझनों में फंसा हुआ था। इसे रात की अपनी बातें याद आ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने अपनी माँ की दिल आज़ारी की, मगर जिद अभी भी इसके अंदर कहीं बाकी थी। वो समझता था कि इंसाफ ज़रूरी है और जो ज़्यादा मेहनत करे उसे ज़्यादा मिलना चाहिए। नादिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाहर निकला। इसकी तबीयत कुछ कमज़ोर लग रही थी, शायद रात को कम खाने की वजह से, मगर इसके चेहरे पर हमेशा की तरह नरमी थी। वो कमाल के पास आकर बैठ गया और बोला, भाई, आज खेतों में काम ज़्यादा है ना? मैं भी आपके साथ चलूँगा। कमाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो ज़रा सा भी बोझ बर्दाश्त नहीं होता। नादिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं काम तो ज़्यादा नहीं कर सकता, मगर हाथ बटाऊंगा ज़रूर। कमाल कुछ ना बोला, मगर दिल के अंदर कहीं नादिर की बात ने एक दरार सी डाल दी। नाश्ते के वक्त अम्मी जान ने रोटियों का छोटा सा गरम गोला मेज़ पर रखा, चाय का कप भी रखा और दोनों बेटों को बुलाया। खाना उनकी मेहनत की निस्बत से नहीं, सादा मोहब्बत के हिसाब से रखा गया था। कमाल ने प्लेट की तरफ देखा, फिर अम्मी जान की तरफ और बोला, अम्मी, आज रोटियां छोटी क्यों बनाएं? अम्मी जान ने नरमी से कहा, बेटा, आटा कम था, मगर अगर दिल बड़ा हो तो छोटी रोटी भी काफ़ी होती है। कमाल के दिल में चुभन सी हुई। खाने के बाद दोनों भाई खेतों में जाने लगे। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। इसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ कांप रहे थे। फकीर ने दोनों से कहा, बेटों, अल्लाह के नाम पर कुछ खाना दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। कमाल ने फौरन जवाब दिया, हमारे पास कुछ नहीं है बाबा, आगे बढ़ जाओ। मगर नादिर ने अपनी जेब से एक छोटा सा लड्डू निकाला, जो अम्मी जान ने उसे साथ देकर भेजा था। वो लड्डू शायद उसका पूरा नाश्ता था, लेकिन उसने मुस्कुराकर फकीर के हाथ में रख दिया। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत डाले बेटा। कमाल ने नादिर को हैरत से देखा। तुमने अपना नाश्ता दे दिया? नादिर ने नरमी से जवाब दिया, भाई, मैं तो कल फिर खा लूँगा, लेकिन शायद इस फकीर को आज ही भूखे मरने से बचाना था। इस जुमले ने कमाल के दिल के अंदर कोई बंद दरवाज़ा धीरे से खोल दिया। खेतों पर पहुंचकर कमाल ने मेहनत शुरू की। नादिर पास बैठकर सूखी घास अलग करता रहा। कुछ देर बाद नादिर के हाथ कांपने लगे और वो ज़मीन पर बैठ गया। कमाल ने इसे देखा और पहली मर्तबा इसकी कमज़ोरी को दिल से महसूस किया। वो इसके पास आया और बोला, नादिर, छोड़ दो, तुम थक जाते हो, मैं कर लूँगा। नादिर ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, भाई, आप मेहनत करते हैं, मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ ना। ये लम्हा कमाल के लिए फैसला किन था। इसे पहली बार अंदाज़ा हवा कि नादिर का नरम दिल कमज़ोरी नहीं, ताकत है, ऐसी ताकत जो दूसरों को देने में खुशी महसूस करती है। शाम होने लगी तो दोनों घर वापस आए। अम्मी जान ने रात का खाना तैयार किया था। आज खाना फिर महदूद था, चावल थोड़े, दाल कम, मगर मोहब्बत बहुत थी। खाने का वक्त आया। अम्मी जान ने 3 प्लेटें रखी ही थी कि कमाल ने उनका हाथ रोक लिया। अम्मी, आज खाना मैं बांटूंगा। नादिर और अम्मी जान दोनों ने हैरत से उसे देखा। कमाल ने चावल लिए, मगर पहली बार उसने अपने हिस्से से पहले दोनों प्लेटें भर कर दें।
फिर अपनी प्लेट में कम मिक़दार रखी। वो खामोश मगर मुतमईन था। अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज तुमने वो बात समझ ली जिसे समझने में कुछ लोगों को उम्र लग जाती है। नादिर ने अपने भाई की तरफ मोहब्बत से देखा। भाई, आप थक गए होंगे, आप ज्यादा खा लें। कमाल ने सर हिलाकर कहा, नादिर, मैंने सीख लिया है कि रिस्क मेहनत से नहीं, बांटने से बढ़ता है। मैंने हमेशा सोचा कि मैं ज्यादा खाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम कमजोर होकर भी दूसरों का पेट भरते हो। मैं खुद गरज था, तुम नहीं। अम्मी जान ने दोनों बेटों के सर पर हाथ रखा। खाना बांटकर तीनों ने खाया। हैरत अंगेज बात यह थी कि थोड़ा सा खाना भी सबका पेट भर गया, जैसे वाकई रिस्क में बरकत उतर आई हो। इस रात जब चिराग बुझाया गया तो घर में कोई शक, कोई नाराजी, कोई खौदगर्जी बाकी नहीं थी। सिर्फ मोहब्बत थी और एक सबक जो हमेशा के लिए दिलों में नक्श हो गया कि रिस्क का बंटवारा प्लेटों में नहीं, नीयतों में होता है। जो दूसरों के लिए अपना हिस्सा कम कर दे, अल्लाह उसके हिस्से में खुशियां बढ़ा देता है। और यूं नौशीपुर के इस छोटे से घर में पहली बार खाने का बंटवारा नहीं, बल्कि मोहब्बत का बंटवारा हुआ था।